हीट एनर्जी, हरारत की सूरत में मिलने वाली तवानाई। हरारत किस तरह पैदा होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से, इनके आपस में टकराने की वजह से इस जिस्म के अंदर तपिश या हरारत या टेम्परेचर पैदा होता है। ये टेम्परेचर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर मुंतकिल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉडी हीट अप है, वार्म है, तो इसकी हीट इस पार्टिकल में या इस ऑब्जेक्ट में जो कि कूल है ट्रांसफर हो जाती है। हीट हमेशा गर्म हिस्से से, गर्म चीज से ठंडे की तरफ मुंतकिल होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम वार्म ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। हरारत तवानाई की वो शक्ल है जो गर्म जिस्म से ठंडे की तरफ मुंतकिल होती है। हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टीनी पार्टिकल्स विद इन एन ऑब्जेक्ट। हरारत किस तरह पैदा होती है? हरारत किसी भी जिस्म के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे ज़रात हैं, उनकी हरकत की वजह से पैदा होती है। द ग्रेटर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल द मोर द हीट जनरेटेड। जितनी ज़्यादा इन पार्टिकल्स, इन ज़रात की हरकत होगी, उतना ही वो जिस्म ज़्यादा गर्म होगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी। इस तरह की जो एनर्जी है, इस तरह की जो तवानाई है, उसको हम थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। द सन इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी विच इज़ इंडीड अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। सूरज हीट एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है, जो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला की हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है। ये हरारत किस तरह एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होती है, इस तरह वार्म ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। एज यू टेक आउट एन आइस क्यूब फ्रॉम द फ्रीजर इट स्टार्ट टू मेल्ट। जैसे ही आप एक आइस क्यूब को, बर्फ के टुकड़े को फ्रीजर से निकालते हैं, तो ये फौरन ही पिघलना शुरू कर देता है। वाई डज दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज एयर अराउंड द आइस क्यूब इज वार्मर, सो हीट फ्लो फ्रॉम द एयर टू द आइस क्यूब एंड इट मेल्ट्स। जैसे ही आपने ये बर्फ का टुकड़ा फ्रीजर से बाहर निकाला, तो ये हवा में आ गया। हवा एक मीडियम है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। आपने इस आइस क्यूब को फ्रीजर से निकाल कर इन पार्टिकल्स के दरमियान में लाकर रख दिया है। ये जो हवा के पार्टिकल्स हैं, ये गर्म थे। इनकी हीट अब इस ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगी और इसको गर्म करना शुरू कर देगी। इट शोज दैट हीट फ्लो फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। इससे आपको ये जाहिर होता है कि तवानाई या हरारत गर्म चीज़ों से ठंडी चीज़ों की तरफ मुंतकिल होती है। आवर बॉडी प्रोड्यूस हीट बाय यूजिंग स्टोर्ड फूड। हमारा जिस्म भी जमाशुदा खुराक को इस्तेमाल करके हरारत पैदा करता है। एक्टिविटी, डू यू नो दैट हीट कैन आल्सो बी हार्मफुल टू अस। क्या आपको ये पता है कि हरारत हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गेट बर्न बाय फायर। मिसाल के तौर पर आप आग से जल भी सकते हैं। फाइंड आउट अदर वेज इन विच हीट कैन बी हार्मफुल। आपने कुछ ऐसे दूसरे तरीकों को ढूंढना है जिससे ये जाहिर हो कि किस तरह हरारत हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। एक्टिविटी 7, What are the ways in which heat is used at home, in school or outdoors? Identify the sources of heat for each of these. आपने ये देखना है कि आपके घर में, आपके स्कूल में या बाहर किस तरह आप हरारत को इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ पर हरारत इस्तेमाल हो रही है, और फिर इन इस्तेमाल होने वाली हरारत के जो सोर्सेज हैं, यानी वो हरारत कहाँ से आ रही है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में अगर चूल्हा जल रहा है तो वो चूल्हे के अंदर जो आग है वो कैसे पैदा हो रही है, वो किस चीज़ से पैदा हो रही है। आपने इन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, देखना है और लिस्ट करना है। एक्टिविटी नंबर 8, Poor conductors of heat are made of materials that only allow heat to pass through slowly. किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली चीज़ों को हम कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप हीट देते हैं और वो हीट को दूसरी जगह मुंतकिल करती है, तो वो एक कंडक्टर है। जैसे कि अगर आपने एक स्पून लिया है, एक चम्मच लिया है, आप उसको हीट के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। उसी स्पून को अगर आप ठंडे पानी के गिलास में रख दें तो वो उस पानी को गर्म कर देगी। तो इस तरह जो स्पून है वो एक कंडक्टर का काम करती है, वो हीट को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर मेड ऑफ मटेरियल्स। जो तवानाई के नाकिस कंडक्टर हैं, ऐसे कंडक्टर जो कम मिकदार में तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, वो मुख्तलिफ मटेरियल्स या मुख्तलिफ मादों से मिलकर बनते हैं और ये तवानाई की बहुत थोड़ी मिकदार को आगे ट्रांसफ़र होने देते हैं। दीज मटेरियल्स हेल्प टू रिड्यूस हीट लॉस। इस तरह के मटेरियल जो हैं, इस तरह के जो मादे हैं, वो तवानाई की ज़िया को
कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू यूज़ ब्लैंकेट्स टू कीप योर सेल्फ वार्म इन बेड। मिसाल के तौर पर आप कंबल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को गर्म करने के लिए अपने बिस्तर में। वट आर सम अदर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सच मटीरियल्स। ये ब्लैंकेट किस तरह तवानाई या हीट के ज़िया को रोकता है। ये आपके जिस्म को वार्म रखता है और दूसरी ठंडे हवा को या ठंड को, जो हवा में मौजूद पार्टिकल्स हैं जो ठंडे हैं, उनको आप तक आने से रोकता है। जितना ज़्यादा आपका ब्लैंकेट सॉलिड होगा, सख्त होगा, उसके अंदर से हवा कम से कम क्रॉस होगी। उसके जो वूल फर्स हैं वो कम से कम हवा के पार्टिकल्स को आप तक पहुंचने देंगे। जितनी कम हवा, ठंडी हवा के पार्टिकल्स आपको टच करेंगे उतना ही आप ज़्यादा हीट अप रहेंगे या वार्म अप रहेंगे। जितना आप ओपन एयर में रहेंगे उतनी ठंडी हवा के पार्टिकल्स आपकी बॉडी को टच करेंगे और आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। इस तरह आपकी जो मैक्सिमम हीट है वो लूज हो जाएगी। आपने इसी तरह के कुछ और ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो इस तरह के मटेरियल से बने हों, जो कम से कम एनर्जी ज़ाया होने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, और आपने ये भी बताना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हाट इज़ अ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? आपने एक कप में गर्म पानी लिया है या चाय ली है। आप इसमें अगर फिंगर डिप करें, उंगली डालें तो आपको ये गर्म महसूस होगा। या एक कप में ठंडा पानी है, आप उसमें उंगली डालें तो आपको ठंडा महसूस होता है। तवानाई हीट को नापने के लिए हम जो मेजरमेंट या पैमाना इस्तेमाल करते हैं उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस कप के अंदर टेम्परेचर हाई है तो हम ये बता रहे हैं कि इसमें हीट ज़्यादा है। अगर हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर कम है तो इट्स मीन इसमें हीट कम है। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट की जो क्वांटिटी है या उसकी जो मिकदार है उसको जाहिर करने के लिए आप टेम्परेचर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। टच अ हॉट कप ऑफ टी, इट फील्स हॉट। एक गर्म कप को हाथ लगाएं, ये आपको गर्म महसूस होगा। डिप योर फिंगर इन द आइस वाटर, इट फील कोल्ड। ठंडे पानी में अपनी उंगली डालें तो वो आपको ठंडी महसूस होगा। हैव यू एवर थॉट वाई ऑब्जेक्ट्स फील हॉट एंड कोल्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो चीज़ें हैं ये ठंडी या गर्म क्यों महसूस होती हैं? दे फील हॉट एंड कोल्ड बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर। ये अपने दर्जा हरारत की वजह से ठंडी या गर्म महसूस होती हैं। आपकी उंगली का दर्जा हरारत उस चीज़ के अंदर मौजूद पानी के दर्जा हरारत से या कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो आपको वो चीज़ गर्म महसूस होगी, अगर ज़्यादा है तो आपको वो चीज़ ठंडी महसूस होगी। इट इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। ये उस मादे के अंदर जिसको आप टच कर रहे हैं उसमें मौजूद तवानाई की मिकदार का पैमाना है। यानी उस सब्जेक्ट के अंदर या उस चीज़ के अंदर जिसकी आप हीट को महसूस करना चाह रहे हैं उसमें कितनी हीट है, उसको नापने का पैमाना क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ अ हॉट कप ऑफ टी इज़ हाई बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। दर्जा हरारत कब ज़्यादा होता है? जब किसी भी चीज़ के अंदर तवानाई की मिकदार ज़्यादा हो। अगर तवानाई की मिकदार ज़्यादा है तो वो हॉट होगी। अगर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अगर तवानाई की मिकदार कम है तो वो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा। जितना ज़्यादा हॉट होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा कोल्ड होगा उतना कम टेम्परेचर होगा। वेयर एज आइस वाटर हैज़ लो टेम्परेचर। जिस तरह बर्फ़ का पानी ठंडा होता है, इसका दर्जा हरारत बहुत कम होता है। बिकॉज ऑफ अ लो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर जो तवानाई है, हरारत है, वो बहुत कम है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये दर्जा हरारत कहाँ से आ रहा है? ये जो हीट है ये कहाँ से आती है? जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो छोटे छोटे ज़रात हैं वो जब मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से ये एनर्जी या हीट पैदा होती है। ये थर्मल एनर्जी, जो हीट की एनर्जी है, ये पैदा होती है। हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। व्हाट इज़ अ थर्मामीटर। आमतौर पर घर में भी जब किसी को बुखार हो तो हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा आला है जिसको दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती को मेजर करने के लिए, देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूजली वी यूज़ आवर सेंस ऑफ टच टू फील हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज़। आमतौर पर हम किसी भी चीज़ को टच करके, छू कर देख लेते हैं कि वो गर्म है या ठंडी है। टू मेजर द एग्जैक्ट टेम्परेचर वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। किसी चीज़ का सही दर्जा हरारत मालूम करने के लिए, उसकी सही मिकदार मालूम करने के लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। इसे हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। द सिंपलेस्ट थर्मामीटर आर ग्लास ट्यूब्स दैट कंटेन लिक्विड सच एज मर्करी और अल्कोहल इन अ हॉलो बल्ब कवर्ड विद अ मेटल टिप एट वन एंड। एक सादा सा थर्मामीटर क्या है? ये एक गिलास की ट्यूब है
ठीक है, शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है। इसके अंदर एक माय भरा हुआ है, या तो वो मरकरी है या फिर अल्कोहल है। ये जो गिलास ट्यूब है जिसके अंदर माय भरा हुआ है, इसकी जो टिप है, इसका जो सिरा होता है, ये एक मेटल की ढक्कन से ढका हुआ होता है और इसके अंदर एक छोटा सा खाली बल्ब लगा हुआ होता है एक साइड पर। आप थर्मामीटर पे किस तरह रीडिंग लेते हैं, आप किस तरह मेजर करते हैं कि कितना टेम्परेचर है। ग्लास ट्यूब ऑफ अ थर्मामीटर इज अ मार्क्ड विद डिविजन्स कॉल्ड डिग्री रिप्रेजेंटेड बाय साइंस स्मॉल ओ। आपकी ये जो ग्लास ट्यूब है, ये जो थर्मामीटर है, इसके ऊपर छोटे छोटे डिग्री के निशान लगे हुए थे। आप आपके पास घर में थर्मामीटर हो तो आप उसे गौर से देखिएगा कि बुक की पिक्चर में क्लियरली दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप गौर से देखें, यहाँ पर 36, 38, 40, 42 इस तरह नंबर्स मैयर हैं। आप ये जो नंबर्स हैं, इनको हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को नापने के लिए जो यूनिट है वो डिग्री है, ठीक है। डिग्री को हम छोटे से ओ से जाहिर करते हैं। कहीं भी अगर आपने लिखना है टेम्परेचर कितना है, फॉर एग्जांपल 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप लिखते हैं 2 डिग्री, ओके। और सेंटीग्रेड या जो भी आप टेम्परेचर फ़ारेनहाइट लिख रहे हैं, सेंटीग्रेड लिख रहे हैं, ये यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो आप ऊपर डिग्री लाजमी डालेंगे, ठीक है। ये जो डिग्री है ये शो करती है कि आप टेम्परेचर को जाहिर कर रहे हैं। टेम्परेचर इज़ यूजली मेजर इन 2 डिफरेंट स्केल। इस टेम्परेचर को हम 2 तरह के पैमानों से नापते हैं, या डिग्री सेल्सियस से या फ़ारेनहाइट से। हम डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं तो इसका मतलब है हम इसको सेंटीग्रेड में नाप रहे हैं। अगर हम इसको कहते हैं 2 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारा नापने का पैमाना क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप किसी भी चीज़ को लीटर में तोलते हैं या किलोग्राम में तोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आप दुकान पर कुछ लेने जाएं तो आप कहते हैं 1 लीटर चाहिए। आप ऑयल लेते हैं तो आप कहते हैं 1 लीटर ऑयल चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ठोस चीज़ लेना चाहें तो आप उसे कहते हैं 1 किलोग्राम चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने शुगर लेनी है, चीनी लेनी है, तो आप उसे कहेंगे 1 किलो चीनी दे दें। लेकिन अगर आपने तेल लेना है तो आप कहेंगे 1 लीटर तेल का पैकेट दे दें। तो माए को नापने के लिए हमारे पास जो पैमाना है वो लीटर होता है, और ठोस को नापने के लिए हमारे पास पैमाना किलोग्राम होता है, जिसे हम आमतौर पर किलो कह देते हैं। इसी तरह दर्जा हरारत को नापने के लिए हमारे पास पैमाना है सेंटीग्रेड या केल्सियस। दूसरा पैमाना क्या है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्सियस स्केल इज आल्सो कॉल्ड सेंटीग्रेड स्केल, इसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं। दूसरा पैमाना है फ़ारेनहाइट। When the metal tip of the thermometer comes into contact with an object, the heat energy from the object flow in the liquid in the thermometer। जब भी ये थर्मामीटर आप किसी गर्म चीज़ के अंदर डालते हैं, उसके साथ रखते हैं, तो उस गर्म चीज़ और उस गर्म ऑब्जेक्ट का दर्जा हरारत या हीट इसके अंदर ट्रांसफ़र होती है। ये जो मेटल कैप है, ये इस हीट को लेकर इसमें मौजूद जो लिक्विड है उसको, उसके पार्टिकल्स को गर्म करना शुरू कर देती है। जितना ज़्यादा वो पार्टिकल, जितना ज़्यादा वो लिक्विड हीटअप होता है, उतना ही वो ऊपर मूव करता चला जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वो ऊपर मूव करता जाएगा। जितना इस बॉडी का टेम्परेचर होगा जो इसके मेटल के साथ कांटेक्ट में आएगी, उतना ही इस लिक्विड का टेम्परेचर यहाँ पर शो हो जाएगा। इट बिगेंस टू मूव अप द ट्यूब अकॉर्डिंग टू द हीट। जो लिक्विड है जिसके अंदर इस मेटल टिप से अब हरारत आ रही है, हीट आ रही है, जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही ये लिक्विड इस थर्मामीटर के अंदर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। द पॉइंट वेयर इट स्टॉप इज़ द रीडिंग ऑन द स्केल। जिस जगह पर ये लिक्विड मूव करना ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ तक आपका दर्जा हरारत है, यानी कि ये वो स्केल है। अगर 40 पे आगे ख़त्म होता है तो आप कहेंगे 40 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है। अगर डिग्री यहाँ पर सेंटीग्रेड में मेजर हो रहा है तो आप लिखेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर फ़ारेनहाइट में है तो आप लिखेंगे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये डिपेंड करता है कि आपका थर्मामीटर किस स्केल का है, उसके ऊपर सेंटीग्रेड चलता है या फ़ारेनहाइट का स्केल है। नाउ एक्टिविटी, ड्रॉ एंड लेबल अ क्लिनिकल थर्मामीटर ऑन योर स्केचबुक। बिल्कुल इस तरह का, जिस तरह ये एक क्लिनिकल थर्मामीटर दिखाया हुआ है, इस तरह का थर्मामीटर आपने अपनी स्केचबुक में ड्रॉ करना है और उसको लेबल भी करना है। एक्टिविटी 5B10। द कलर लिक्विड इन थर्मामीटर इज यूजली मर्करी और कलर्ड अल्कोहल। वाई आर दीज लिक्विड यूज इंस्टेड ऑफ वाटर? What special properties do these liquid have that make them suitable to be used in thermometer? हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी या रंगदार अल्कोहल डाला जाता है। मरकरी या अल्कोहल में ऐसी क्या खास बात है कि पानी की बजाय इन्हें इस्तेमाल किया जाता है?
इनकी स्पेशल कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ये थर्मामीटर में ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं डालने के लिए? मरकरी और अल्कोहल, इनके अंदर ये खसूसियत होती है कि थोड़ा भी अगर दर्जा हरारत बढ़े तो ये फ़ौरन फैल जाते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इतना ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा जुड़े हुए नहीं होते। थोड़ा भी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये फ़ौरन फैल जाते हैं और ये माए जो है ये फैलता है। तो इसके फैलने से अब थर्मामीटर के अंदर एक्चुअली होता क्या है कि ये थर्मामीटर है, इसके अंदर ये लिक्विड है। जैसे ही यहाँ पर ये जो इसकी कैप है जो मेटल की थी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो लिक्विड है ये फैलना शुरू करता है, क्योंकि यहाँ से तो फिक्स है ना, तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ फैलता है। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये लिक्विड ऊपर की तरफ फैलता जाएगा। तो थोड़े से भी टेम्परेचर के फैलने से ये लिक्विड ज़्यादा एक्सपेंड होता है, तो इसलिए इस तरह के लिक्विड यानी मरकरी और अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है। इनकी निस्बत पानी के अंदर दर्जा हरारत के लिए इतनी जल्दी तेज़ी से फैलाव नहीं आता, यानी पानी इतनी तेज़ी से नहीं फैलता जितनी तेज़ी से मरकरी या अल्कोहल फैलते हैं, तो इसलिए इनको थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है।